हम अगर जो नाम लें अहमद रज़ा का। अली मोहम्मद भाई हैं, मालूम ये करना चाहते हैं कि जैसे रमज़ान के अंदर मस्जिद के अंदर लोग इफ्तारी वगैरह भेजते हैं, इफ्तारी का सामान रोज़दार के लिए, तो इसमें होता ये है कि गैर रोज़ेदार भी लोग जो इलाके के होते हैं, मस्जिद के आसपास रहते हैं, उनका रोज़ा नहीं होता तो वो लोग भी इसमें शामिल हो जाते हैं। या ऐसे बच्चे के जो बालिग होते हैं, समझ वाले होते हैं और वो उस इफ्तारी में शामिल होते हैं, तो उनको खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए, यानी रोज़ेदार की इफ्तारी को बग़ैर रोज़ेदार जो कि मस्जिद में आई है उसका खाने का हुक्म क्या है। मसला दरअसल यूँ है कि जो इफ्तारी मस्जिद के अंदर दी जाती है मुसलमानों के ज़रिए से, तो उसके अंदर जो है वो एक किस्म से अल्लाह तबारक व तआला की राह में माल को वक्फ़ करना होता है, हिबा करना होता है। और माल वक्फ़ के और इसी तरीके से जितनी भी ये ज़कात वग़ैरह के जो रकम देने के या कोई माल अल्लाह ताला की राह में देने के जो मसाइल है ना, वो इतने आसान है नहीं जितने लोगों ने इसको समझ रखा है या बना रखा है, या फिर ये कि उसमें जितनी संजीदगी ये लोग नहीं लेते, तो ये इस किस्म के मसले नहीं है। मसलन ये कि जो माल वक्फ़ का होता है ना, कि जो अल्लाह तबारक व तआला की राह में दे दिया गया, अगरचे मस्जिद में सही, तो इसका मतलब ये भी होता है कि जिस मद के लिए दिया गया यानी जिस फ़ायदे के लिए दिया गया उसी में वो सर्फ़ किया जाएगा, उसी में जो है इसका जो है ना इसराफ़ होगा, इसके अलावा नहीं हो सकता। इसकी मिसाल ऐसा समझेंगे, अगर कोई मैं 1 रुपया मस्जिद के अंदर देना चाहूँ और मैं ये कहूँ कि ये मस्जिद की तामीर के लिए है, तो इसका मतलब ये कि अब मस्जिद की कमेटी पर लाजिम है कि उस रुपए को मस्जिद की तामीर ही में लगाए। अगर वो मस्जिद की लोटा या चटाई भी ख़रीदेंगे तो इससे जायज़ नहीं है। तो इस किस्म के मसाइल से लोगों को वाकिफ़ होना चाहिए कि इससे ज़िंदगी में पाला भी पड़ता है, और दूसरा ये कि इसके अंदर भी हराम और हलाल के बहुत सारे मसले होते हैं। तो अब जो वक्फ़ का माल होता है वो उसी सर्फ में जाएगा जिस काम के लिए दिया गया है। तो अब ये जो अफ्तारी होती है ये भी एक किस्म से माल ही है। तो जब किसी बंदे ने मस्जिद के अंदर अफ्तारी भेजी, तो अफ्तारी भेजना ये मुतलकन रोज़ेदार ही के लिए होता है, गैर रोज़ेदार का इसमें तसव्वुर नहीं होता। अंडरस्टूड है कि जो शख्स मस्जिद में मगरिब के वक्त में अफ्तारी दे रहा है वो ख़ास रोज़े वालों के लिए दे रहा है। अगर बगैर रोज़े वालों के लिए देना होता तो फिर ये रमज़ान के अलावा भी दे सकता था। तो लिहाजा जब किसी ने मस्जिद में अफ्तारी भेजी तो वो इसलिए भेजी कि रोज़ेदार उसको जो है ना वो खाएंगे। अब इसमें अगर कोई और शख्स शामिल हो जाता है जिसका रोज़ा नहीं है, तो फिर ये उसका खाना जो है वो हराम है। इसी तरह आला हज़रत अज़ीमुल बरकत इमाम अहले सुन्नत ने फ़तावा रज़विया शरीफ के अंदर फरमाया कि ये इफ्तारी यानी जो रोज़दार के लिए हो, इसको गैर रोज़ेदार का खाना ये हराम है, कि ये माल जो है वो यतीम के माल के मिसल होता है। और कुरान पाक में अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसे माल को खाने के लिए फरमाया कि ये लोग अपने पेट में आग भरते हैं और जल्द ही ये जहन्नम के अंदर जाएंगे। अब इसके अंदर परेशानी क्या है कि जैसे यतीम का माल खाने से मुराद ये है कि अब जैसे मैंने इसको मस्जिद में हिबा किया इफ्तारी को कि ये इसको रोज़ेदार खाएं, अब वहाँ पर पहले से 50 रोज़ेदार बैठे हुए हैं, तो ये जो इफ्तारी है ये उन सब में डिवाइड होगी, यानी सारी इफ्तारी मिलके रोज़ेदार खाएंगे। अब अगर इसके अंदर 10 लोग ऐसे भी बैठे हैं कि जिनका रोज़ा नहीं है, तो जाहिर है कि अगर वो 10 नहीं होते तो इन 10 की खुराक उन 50 में जो है वो डिवाइड होनी थी, यानी वो लोग खाते। अब इन 10 के बैठने से उनका एक एक लुकमा ही सही मगर उनके खाने में कमी आई। तो ये जो इन्होंने रोज़ेदार का एक तरीके से हक़ लिया या ये जो खाया, तो एक तरीके से ये मिसले या यतीम के माल की मिसले के जैसा यतीम का माल आप चाहे मुकम्मल खाएं उसमें से कुछ हिस्सा खा जाएं, तो दोनों सूरतों में गुनाह है। तो इसलिए गैर रोज़ेदारों को इस बात का ख्याल ज़्यादा रखना चाहिए कि मस्जिद की इफ्तारी में आप शामिल ना हो। और इसमें दूसरी बात एक कौम को धोखा देने वाली और झूठ भी होती है, क्योंकि जितने लोग मजलिस में बैठे होते हैं वो सब एक दूसरे को रोज़ादार समझ रहे होते हैं। अब इनके बीच में गैर रोज़ेदार बैठा होता है, लोग उसको भी रोज़ादार समझ रहे होते हैं, तो ये किस्म से लोगों को धोखा दे रहा होता है, यानी अपने फ़ेल से इस तरह बन के दिखाता है कि ये भी रोज़ेदार है। और उसको वहाँ बनना भी इसलिए पड़ता है क्योंकि ये पहले कुछ वहाँ खा नहीं सकता, हालांकि घर से खा पी के चलता है। तो ऐसा भी देखा जाता है कि लोग इस तरह मस्जिदों में करते हैं। अच्छा, ये अब इन दिनों में ज़्यादा सूरत पेश आती है, जैसे अभी अलविदा का रोज़ा होगा या चांदरात वगैरह का, तो इसमें क्योंकि अक्सर इफ्तारी मस्जिद के अंदर ज़्यादा होती है, तो ऐसी सूरतों में ये लोगों की तादाद यानी गैर रोज़ेदारों की मस्जिद में खाने के लिए बढ़ जाती है, अगरचे ये जायज़ नहीं है और इनका खाना ये हराम है। लिहाजा ये कि अभी अलविदा रोज़ा भी जल्दी आने वाला है, तो हो सकता है मस्जिद में ज़्यादा भीड़ बढ़ जाए। तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें कि शायद कोई
इससे रुक जाए। अगर किसी ने ऐसा मामला करा है तो वो इससे जो है वो रुक जाए। हाँ, अगर किसी का ऐसा मसला है कि जैसे घर के अंदर है, घर की फैमिली के अंदर, उसके अंदर गैर रोज़ेदार शामिल हो, घर वाले भी जानते हैं कि इसका रोज़ा नहीं है किसी बीमारी के सबब या किसी दूसरे सबब, और वो उनकी अफ्तारी में यानी मालिक की अफ्तारी में शामिल है क्योंकि वो घर का फ़र्द है, तो वहाँ एक बात जो है वो अलग होती है, किसी फ़र्द की अलग से यानी इफ्तारी हो या दावत हो। लेकिन जो मसला है वो मस्जिद के अंदर हिबा करने का है कि मस्जिद के अंदर जो वक्फ़ किया जाता है ना, उस माल की ज़िम्मेदारी बहुत ज़्यादा होती है, लिहाजा वक्फ़ के माल को इस तरह अपने ख़र्च में ना लाया जाए। अब माल वो रकम की सूरत में हो या अफ्तारी की सूरत में, बहरहाल ये कि जो मस्जिद में अल्लाह तबारक व तआला के लिए दे दिया गया वो जो है वो वक्फ़ हो गया, और जिसकी चीज़ के लिए है उसी चीज़ में इफ्तार इस्तेमाल होगा। तो लिहाजा रोज़ेदार के लिए जो इफ्तारी वक्फ़ की गई है उसे रोज़ेदार ही खाए और गैर रोज़ेदार उसको ना खाए। अच्छा, अब कमेटी के मेंबर जो होते हैं, जैसे उनको मालूम इस बारे में नहीं होता कुछ भी कि कौन इसमें रोज़ेदार है कौन नहीं, तो उसमें उन पे कोई शिकायत वाली बात यानी कोई गुनाह वाली बात नहीं है, क्योंकि वहाँ तो मसला ऐसा होता है कि किसी को पहचान भी नहीं सकते और कोई बोलता भी नहीं है। लेकिन ये कि ये इफ्तारी गैर रोज़ेदारों को खाना हराम है, ये गुनाहगार भी होंगे, तौबा भी करनी पड़ेगी। और ये कि आइंदा इस बात का ख्याल भी रखें कि इस किस्म की किसी इफ्तारी के अंदर जहाँ रोज़ेदार के लिए ख़ास हो शामिल ना हो, कि इसमें एक झूठ और धोखा देने वाली सूरत भी मौजूद है। जिद की दुनिया में तूफान